तो सबको जय भीम। नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 2, पार्ट 3। इस पर धम्म दीक्षा की मुहिम, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस धम्म दीक्षा में बाबा साहब ने बहुत ही सोच समझ कर धम्म दीक्षाओं का चयन किया है, ऐसा दिखाई देता है। कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा रखा है। इंटरकनेक्टेड सब घटनाएं जो है वो इंटरकनेक्टेड दिखाई देती है। ऐसा ही अभी अगली धम्म दीक्षा का चैप्टर है, अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। इसमें धर्म दीक्षा कहा है, हम इसको धम्म दीक्षा कहेंगे। वो भी बात अभी चलते चलते हमको अभी समझ लेनी होगी। कुछ बातें ऐसी है कि हमको सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे गलत फहमी ना हो। तो अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। तो सूरत कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था सुदत्त, यानी अनाथ पिंडक। कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजीत का श्रेष्ठी, इनके ब्रैकेट उन्होंने खजांची लिखा है, ट्रेजरर ऐसा मूल शब्द आया है कि किताब में, बुद्ध एंड हिज धम्म में। वह श्रेष्ठी था, खजांची था, क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। तो जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। अब देखिए, अनाथ पिंडक राजगृह में जाते हैं, और राजगृह में हमने पिछली बार देखा कि राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा हुई, उसके पहले सारिपुत्र मोगलान की हुई, उसके पहले काश्यप बंधुओं की हुई, वगैरह वगैरह। तो ये जो सिलसिला चलता रहा है, और ऐसे में ही अनाथ पिंडक वही राजगृह जाता है। कौशल राज्य से वो राजगृह जाता है, और वहाँ वो जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उनके जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। तो जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठ भिक्खु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, जैसे कि उसने सोचा, इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि उसने सोचा कि ये तो किसी विवाह की तैयारी है, या किसी राजा को निमंत्रण दिया गया है। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। वह उस रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा, और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। ये सारी जो घटना है, अभी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ये महावग्ग, अभी ये 5वां जो है वो चूल वग्ग से आता है। चूल वग्ग से मतलब विनय पिटक से ही आता है। विनय पिटक से ये घटना ली है, ऐसा बदन तानन कौशल्यायन जी का कहना है।
तथागत ने अनाथ पिंडक की इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। पहले अनाथ पिंडक कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट करता है और फिर उसकी इच्छा पूर्ति के निमित्त तथागत एक प्रश्न से आरंभ करते हैं चर्चा को। बहुत अच्छी चर्चा है। कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? ऐसा कोई प्रश्न अनाथ पिंडक का रहा होगा और अनाथ पिंडक को तथागत उत्तर देते हैं, कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या ये कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि ये संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियां और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को माना जाए तो उसने भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण उससे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की जड़ खुद गई है। तो फिर क्या ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? तो ये जो ब्रह्म शब्द आया है ये मूल ग्रंथ में नहीं है। उन्होंने एब्सोल्यूट ऐसा शब्द प्रयोग किया है बाबा साहब ने। उसका अनुवाद इन्होंने बंते जी ने ब्रह्म किया है। तो इसको सुधार कर हम अभी जहाँ ब्रह्म है वहाँ ब्रह्म कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में आया है, अनुवाद में आया है। तो चर्चा आगे चलती है, मतलब ये सृष्टि का निर्माता कौन है, ये चर्चा आगे चल रही है। तो फिर क्या ब्रह्म से, यानी एब्सोल्यूट क्रिएटर जो अंतिम है, तो फिर क्या ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्म भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज से पौधे की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता नहीं हो सकता। मतलब पौधे की निर्मित अगर बीज से है और ये कहते हैं कि सबकी निर्मित ब्रह्म से है, और अगर पौधे की निर्मित बीज से है तो फिर ब्रह्म निर्माता कैसे हो गया? वो बीज से निर्मित हुई है। और यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता नहीं हो सकता। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ आत्मा शब्द भी जो बंते जी ने प्रयोग में लाया है, ये सेल्फ का अनुवाद किया है। बाबा साहब ने सेल्फ शब्द का इस्तेमाल किया है। सेल्फ जो सक्काय दृष्टि में जो सेल्फ आता है, स्व काया दृष्टि, तो वो सक्काय दृष्टि का सेल्फ निर्माता, इस तरह की एक मान्यता है, मान्यता थी, आज भी है। तो उसको लेकर बाबा साहब कह रहे हैं कि अगेन इट इज सेड दैट द सेल्फ इज द मेकर। तो बंती जी ने अनुवाद किया है कि फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से उत्पत्ति हुई है। यदि अब ये आत्मा शब्द भी जैसा है वैसा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जहां जहां आत्मा है वहां हम सेल्फ अर्थ से लेंगे, स्व अर्थ से लेंगे, स्वयं अर्थ से लेंगे, मैं, आत्मा भाव, इस अर्थ से लेंगे। तो सेल्फ का एक डिक्शनरी में भी अनुवाद आत्मा आया है, लेकिन यहाँ सोल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सेल्फ, सेल्फ यानी हम, मैं, जिसे हम मैं कहते हैं, आत्मा भाव। सेल्फ का मतलब इस तरह से हो सकता है। तो जहां जहां आत्मा शब्द आएगा वहां सेल्फ अर्थ से
लेना है, स्व अर्थ से लेना है। जहां जहां ब्रह्म शब्द आया है वहां एब्सोल्यूट क्रिएटर, अंतिम कोई शक्ति, इस तरह से मूल शब्द जो है एब्सोल्यूट है, इसका अनुवाद यहाँ ब्रह्म है। तो जहां जहां ब्रह्म शब्द आएगा उसका अर्थ एब्सोल्यूट शब्द से, एब्सोल्यूट के अर्थ से लेना है। तो फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप में क्यों नहीं दिया? वांछनीय रूप मतलब इच्छा के मुताबिक रूप क्यों नहीं दिया? दुख सुख, सुख दुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकती है? आत्मा क्यों, मतलब सेल्फ क्यों दुख निर्माण करेगा? हम ही अपने निर्माता है, सेल्फ ही अपना निर्माता है, सबका निर्माता है, तो फिर वो दुख कैसे निर्माण करेगा? इस तरह का सवाल, प्रश्न निर्माण करके वो सेल्फ को नकारते हैं। और यहाँ बंते जी ने आत्मा शब्द किया तो आत्मा को भी बुद्ध ने नकारा है। वो एक अलग विषय है। यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टि करता है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, उन सबका कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती है ये सब सहेतुक होती है, बिना कारण के नहीं होती। सब सहेतुक होती है। न वे ईश्वर द्वारा निर्माण होती है, न ब्रह्म द्वारा, न आत्मा द्वारा, न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती है। हमारे अपने कर्म ही है जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। तो यहाँ कर्म सिद्धांत बताया है, कर्म ही है, कर्म ही है जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीक्त समुत्पाद के नियम से बंधा है। तो प्रतीक्त समुत्पाद मतलब कार्य कारण भाव। तो सारा जो बुद्ध धर्म की नींव है, एक तरह से सारा संसार प्रतीक्त समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु है वे अचैतसिक नहीं है, चित्त से ही निर्मित है। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और ईश्वर शब्द मूल में बाबा साहब ने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पहली बार उन्होंने ईश्वर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। ने पहले भी आया है, लेकिन बाद में ब्रह्मा वगैरह दूसरे शब्द इस्तेमाल। तो हम अभी उसको सीक्वेंस में लेंगे। हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें, ऐसा अनाथ पिंडक से बुद्ध कहते हैं। क्योंकि ईश्वर निर्माता नहीं है, ब्रह्म निर्माता नहीं है, आत्मा निर्माता नहीं है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीजें सहेतुक है। इसलिए हम कुशल कर्म करें, अच्छा कर्म करें, ताकि उसका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दे। तो अनाथ पिंडक की घटना ये बता रही है यहाँ पर कि अनाथ पिंडक के साथ जो मूलभूत बातें बुद्ध करते हैं, जो चर्चा चल रही है, जैसे आमतौर पर
भिक्षु और बुद्ध के बीच चलती दिखाई देती है, बताया जाता है। यहाँ तो अनाथपिंडक ने जो कुछ भी सवाल किए हैं वो सवाल यहाँ नहीं रखे हैं, लेकिन तथागत ने उसका जो जवाब दिया है वो एक मूलभूत चर्चा है वो। और इसका मतलब ये है कि बुद्ध केवल भिक्षुओं के साथ बात नहीं करते थे, एडवांस बातें, मतलब जो तात्विक बातें हैं वो केवल भिक्षुओं के साथ नहीं करते थे। अनाथ पिंडक जैसे जिन्हें तथाकथित उपासक कहेंगे, तो उपासक के साथ भी इस तरह की बात वो करते थे। ये बात शायद बाबा साहब सबके सामने रखना चाहते हैं, और इसलिए मैंने कहा है कि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा का चयन किया है, जिन लोगों के नाम इसमें लिए है, वो चयन बहुत विचार पूर्वक किया है, यूं ही नहीं किया है। ये देखने लायक बात है। तो अनाथ पिंडक बोला कि तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश करें, आदेश दें। आगे कहता है, मुझे कामकाज बहुत रहता है, और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूँ। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आगे आएगा। बुद्ध का उत्तर। अनाथ पिंडक आगे बोलता है, अब मैंने सुना है, उसके मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न बता रहा है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य यानी भिक्षु प्रव्रज्जा के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की गर्हा करते हैं, मतलब निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सधर्म का पथ प्राप्त किया। तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सत्धर्म का पथ प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है, ऐसा आपके शिष्य कहते हैं, मतलब भिक्षु कहते हैं ऐसा अनाथ पिंडक बुद्ध से कहता है। एक बात पहले भी हम देख चुके हैं कि तथागत ने, बुद्ध ने राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग नहीं किया। उनको शिक्षा के रूप में वो राज्य त्याग करना पड़ा, और राज्य त्याग करना पड़ा और परिवार को तकलीफ ना हो इसलिए गृह त्याग करना पड़ा। ये बात बाबा साहब पहले बता चुके हैं। और यहाँ अनाथ पिंडों को बताया जाता है, बुद्ध के शिष्य भिक्षु बताते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य त्याग कर दिया है और सद्धर्म का पथ प्राप्त किया है। हम इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। तो ये ऐसा ग्रंथ में आया है, इसलिए बाबा साहब ने यहाँ दिया है और पुनर्विचार करने के लिए कहा है, विचार कर चिंतन करने के लिए कहा है। ये बात हम बार बार समझ लेंगे। तो अनाथ पिंडक आगे कहता है, मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए ये उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर, अपने कारोबार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत का उत्तर था,
धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ नहीं, जो धन से चिपका हुआ है, उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दें। तो जिसको धन का लोभ है उसे ये सीखना चाहिए कि आसक्ति से मुक्त कैसे हो जाऊं। लेकिन जिसके धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है और वह उसका उपयोग उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान है। मैं तुम्हें कहता हूँ, बुद्ध कहते हैं तथागत, मैं तुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। ये बहुत सेंट्रल शिक्षा है बुद्ध धम्म की, बुद्ध की। अप्रमाद यानी जागृति, सती, आत्मभान, अपने जीवन का भान, अपने जीने का भान, काया वाचा मन का भान, इसे अप्रमाद कहा है, जागृति कहा है। मन में क्या विचार है, मन में क्या भावना है, क्या शरीर से कृति हो रही है, क्या वाणी से बोल रहे हैं, इसके प्रति अप्रमाद यानी सती, जागृति, ये बुद्ध की मध्यवर्ती शिक्षा है। और वही वो अनाथ पिंडक को बताते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो, जागृति पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन ऐश्वर्य और अधिकार, आदमी का जीवन ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते। थोड़ा ट्रांसलेशन का ये है, कुछ कमी है। ऐश्वर्य और अधिकार आदमी के जीवन को दास नहीं बनाते, किंतु जीवन ऐश्वर्य अधिकार के प्रति जो आदमी आसक्त है, वो आसक्ति उसे दास बनाती है। मतलब धन ऐश्वर्य दास नहीं बनाता, आसक्ति दास बनाती है। और इसके प्रति अप्रमाद होना चाहिए, इसके प्रति इसके प्रति अप्रमाद होना चाहिए, इसके प्रति जागृति सती होनी चाहिए। ये बुद्ध अनाथ पिंडक को बताते हैं कि जो ऐश्वर्य अधिकार मनुष्य के जीवन को दास नहीं बनाते, मनुष्य को जो दास बनाते हैं वो उसकी आसक्ति है। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो भिक्षु इसलिए संसार त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा। भिक्षु बनने का कुछ लाभ नहीं होगा। जो इसलिए संसार त्याग करता है कि आराम की जिंदगी बसर करे, क्योंकि आलस्य का जीवन क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है। आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है। जो आलस का मतलब शक्तिहीनता है, शक्ति का अभाव है, तो वो सराहनीय नहीं है, स्पृहणीय नहीं है। और आलस का जीवन घृणित जीवन है। बहुत स्पष्ट रूप में बुद्ध ने अनाथ पिंड को बता दिया है। जब तक अंत प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रवृत्त होने या संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो। अब यहाँ सही शब्द आया है, आत्मा, आत्मदृष्टि, ये सही शब्द आया। ये आत्मा मतलब सेल्फ है, सक्काय दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्मभाव, तो ये सही शब्द यहाँ पर आया है। तो फिर से पढ़ते हैं। जब तक अंत प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म
किसी को भी प्रवृत्तित होने या संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से, सेल्फ से, मैं भाव से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोगादि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वो शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे या सरकारी नौकरी करे, संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। और ऊपर जागृति का मुद्दा तो आया है, सब पूरे दिल से करना चाहिए। और प्रमाद की अगर सलाह दी है, जागृति की सलाह दी है, तो ध्यान भी जागृति के साथ होना चाहिए। आपका काम, नौकरी, शिल्पकला, व्यापार, सब कुछ जागृति के साथ, अपमाद के साथ होना चाहिए। ये इसमें सलाह अंतर्निहित है। उन्हें, लोगों को परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्ष्या और घृणा को जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनका मन आनंद, शांति और सुख से भर जाएगा। तो यहाँ प्रसिद्ध उपमा कमल की उपमा दी है। जिस तरह कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही हर किसी को संसार में रहते हुए स्वार्थ भरित रहने के बजाय परमार्थ से भरा होना चाहिए, और उसी से आनंद, शांति और सुख मिलता है। अनाथ पिंडक को लगा कि ये सत्य धर्म है, सरलता का धम्म है, प्रज्ञा का धम्म है। यहाँ धर्म कहा है, हम धम्म कहें। ये सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है, प्रज्ञा का धम्म है। उसकी तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और अनुरोध किया कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। ये सारा वर्णन चूलवग्गा में आया है, और बाबा साहब ने अब कुछ अपने तरीके से उसे रखने की कोशिश की है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। और बहुत प्रेरणादायक है ये मुद्दा अनाथ पिंडक का। तो हम सब भी सुनकर उसे प्रभावित हो गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। आज के लिए इतना काफी है। कल हम देखेंगे, उसके एक अनायास कड़ी आती है। अभी अगली श्रृंखला में बाबा साहब ने अगली जो धम्म दीक्षा ली है, वो राजा प्रसेनजीत की दीक्षा ली है। और प्रसेनजीत का ये खजांची था अनाथ पिंडक, ट्रेजरर ऐसा शब्द प्रयोग किया है। और अनाथ पिंडक राजगृह में जाता है। राजगृह में तथागत बुद्ध है, वहाँ पंचवर्गीय, वहाँ वो सारिपुत्र, मोगलान और फिर बिंबिसार, ये सारी सीक्वेंस जो श्रृंखला जो बाबा साहब ने ली है, बहुत विचार करने लायक है। तो अनायास आगे जो धम्म दीक्षा होती है, वो कौशल के राजा प्रसेनजीत की होती है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सबका यहाँ स्वागत है। जो भी लोग हैं, कल फिर 7:30 बजे यहीं पर मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।